इस क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटीज ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसे मान लीजिएगा कि आपके आगे बाइक जा रही है और आप कार में बैठे हो। बाइक की स्पीड भी हल्की है और कार की स्पीड भी हल्की है। बाय द वे आप दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपका भी कुछ मोमेंटम होगा इस तरफ, उस बाइक का भी उस तरफ मोमेंटम होगा, तो दोनों के इनिशियल मोमेंटम है। क्या हुआ, धोखे से आपसे बाइक पर अपनी कार टकरा दी, तो टकराने के बाद आपका मोमेंटम कुछ और हो जाएगा और उस बाइक का मोमेंटम कुछ और हो जाएगा। तो टकराने के बाद जो मोमेंटम आते हैं उसको बोलते हैं फाइनल मोमेंटम, और टकराने से पहले जो मोमेंटम होते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल मोमेंटम। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम ऑफ मासेस पर, तो उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो जो शुरुआत का मोमेंटम था वो बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। तो आप ये कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। देखो यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, कहीं ना कहीं आप इसको अगर कन्वर्ट करना चाहोगे ग्राम को किलोग्राम में तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वाला किलोग्राम वाला हिस्सा यहाँ वाला किलोग्राम वाला हिस्सा कॉमन लेकर के यहाँ के किलोग्राम वाले हिस्से से कट जाएगा। तो आप किलोग्राम में ना कन्वर्ट करके इसको ग्राम में रहने दें। टू ऑब्जेक्ट है, एक का मास है 100 ग्राम, इसको आपने m1 कह दिया, ये m2 हो गया। तो पहले वाले की वेलोसिटी हो गई v1 u1 सॉरी, दूसरे वाले की हो जाएगी u2। ठीक है, दे कोलाइड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.67। तो ये पहले वाले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी हो गई, पहले वाले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ये थी। ठीक है, तो हमसे कह रहा है डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की। तो m1 कितना दे रखा 100, u1 कितना है u1 कितना है 2, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 200, और u2 कितना है 1 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू अगेन 100, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 1.67, प्लस m2 कितना है 200, और इसकी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। देखो एक काम करो, ये है 200 और ये है, ये भी 200 है, तो 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा 400। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो ये हो जाएगा 167 प्लस 200v2। इसे इधर को ले आओ, 400 में से 167 माइनस करोगे तो 10 में से 7 निकाले 3 बचे, 9 में से 6 निकाले 3 बचे, और जी यहाँ कितना बचेगा 3 में से 1 निकाला 2 बचा 233। तो 233 में से 200 v2 देखो, तो v2 आपको चाहिएगा, तो 233 को आप 200 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में चली जाती है, उसको आपने सही करके दिखा दिया। तो 233, तो इसको आप सही करके लिखोगे तो कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। 233 को डिवाइड करना आपको 200 से, एक बार चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 33 पॉइंट लगा दिया, जीरो बढ़ा दिया, अगेन एक बार, तो 1.1 आ रहा है। तो 1.1 तो ना तो इसके अंदर है, ना इसके अंदर है, ना इसके अंदर, सिर्फ इसके अंदर है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द करेक्ट। आपको ये शार्पनेस पे ध्यान देनी है एक बार सॉल्व करने के बाद में। आप देखो आंसर तो पहली बार में ही लगा देते हैं, आपके पास 1 से स्टार्ट हुआ, तो 1 से ना तो ये हो रहा, ना ये हो रहा, ना ये हो रहा, ये हो रहा, तो डायरेक्ट यही आंसर होता। अगर आप कंपटीशन में बैठ के इतने स्मार्ट होते तो आप सोल्व ही नहीं करते आगे, क्यों आपके 20-25 सेकंड और खराब करोगे कैलकुलेशन करके। ए ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, लेकिन यहाँ सीख रहे हो तो यहाँ आपको सारी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। चलिएगा आगे चलते हैं, क्वेश्चन सही था, समझ में आ गया होगा।